हम इसमें लिख देंगे प्रिंट एन इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 रहेगा तो पॉजिटिव नंबर रहेगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखो, और इसमें आपका ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट आपको शो करेगा दिस इज अ मैसेज। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे इफ के अंदर कौन सा वाला प्रिंट प्रिंट हो रहा है और बाकी इफ के बाहर वाला कौन सा रहेगा, तो ये जो रहेगा आपका दिस इज अ मैसेज, तो ये आपका हमेशा ही प्रिंट होगा। और इफ के अंदर आप जो भी चीज लिखोगे आपके इंडेंटेशन के बाद, ये जो गैपिंग आपने इसमें छोड़ी हुई है, यहाँ से आपका इफ स्टेटमेंट वहां तक रन होता रहेगा जहां तक ये गैप फॉलो होगी। यहाँ पर ये गैप आपने फॉलो नहीं करी है तो यहाँ पर आपका इफ स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यस सर। है ना? तो ये आपका, इसको रन करके देखोगे आप, टू आपका ग्रेटर देन 0 है तो सिंपली आपका मैसेज आपको आ जाएगा दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। नेटवर्क ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा होगा ये। तो इफ वाला ये है हमारा, इसको नंबर को मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ -7। ये अभी क्या आउटपुट देगा हमको, दिस इज अ मैसेज। देखो इफ स्टेटमेंट कैसे रन हुआ, समझ में आ रहा है कि ये अगर आपका ट्रू है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा वो, इसके अंदर वर्क करेगा। मतलब ये जो आपने स्पेसिंग दी है, ये वाला इफ स्टेटमेंट का एक कह सकते हैं इसको ब्लॉक है जहां तक वो इफ स्टेटमेंट काम करेगा। जैसे इस स्पेसिंग के बाद में अगर मैं कितनी भी चीजें लिख दूंगा, प्रिंट हेलो, इसके अंदर मैं कितनी भी चीजें लिखूंगा वो सारी की सारी इफ के अंदर कंसिडर होगी, है ना? और ये जो फिर जैसे ही ये इंडेंटेशन आपका खत्म हो गया, जैसे इफ वाली लाइन के साथ साथ ये वाली आपने नेक्स्ट लाइन लिख दी, यहाँ पर आपका क्या हो गया, इफ वाला स्टेटमेंट ब्रेक हो गया है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है आपका इसमें इफ एल्स वाला। अब ये हम क्या करेंगे, हेलो इफ, ये मैं इसमें लिख देता हूँ। उसके बाद में एल्स वाला देखो कंडीशन कहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, ये इफ वाली जो लाइनिंग आ रही है ये स्ट्रेट, ये जो आ रहा है आपका एक जैसा, यहाँ से आपका इफ खत्म होगा और दूसरी वाली कोई भी चीज क्या होगी, चालू होगी। अभी जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरा एल्स स्टेटमेंट, एल्स में कुछ लिखना पड़ेगा क्या आपको, एल्स में कुछ लिखना पड़ेगा क्या, क्या लिखेंगे, नहीं सर। सर इट नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये आपका हो गया। इसको सिंपली देखो, आपका यहाँ पर ये आया, इफ वाला कंडीशन फेल हुई, ये रन नहीं हुए, तो एल्स बचा हुआ क्या काम है आपका, बचा हुआ यही है आपका कि जो इसमें लिखा हुआ है वो सारा का सारा प्रिंट हो जाए। तो ये आपका प्रिंट हो गया, तो ये आपका आ गया दिस इज अ मैसेज। और ये देखो एल्स वाला भी कहाँ तक रन हुआ है, ये इसके जो भी इंडेंटेशन मैंने जो ये जो गैपिंग दी हुई है, ये एल्स वाला वहां तक चलता रहा। लास्ट में ये लाइन इसको इसके फिर से साथ में मिल गई, तो वहां पर आपका क्या हो गया, ये भी एंड हो गया। और ये प्रिंट वाला मैसेज आपका एज इट इज प्रिंट हो गया, क्योंकि ये एल्स के अंदर नहीं है, ये एल्स के बाहर है, ये इफ के भी बाहर है, एल्स के भी बाहर है, क्योंकि ये जो इंडेंटेशन आपने जो छोड़ा हुआ है, जो स्पेसिंग छोड़ी हुई है, ये आपकी खत्म हो गई है, फिर से ये स्टार्टिंग लाइन के साथ में ज्वाइन हो गया है। ठीक है, ये इफ और ये एल्स, और थर्ड वाला इसमें आपका आ जाता है फिर इसमें एक और इफ एल्स और कहाँ गया, प्रिंट ही नहीं हुआ क्या, हाँ इसमें आ जाएगा आपका
if number is greater than 0, इन शॉर्ट अटेंडेंस का ले लिया था क्या पिछली बार? यस सर, ले Print लिया this, था। इसमें आ जाएगा आपका else if, है ना, ये भी आपका रन हो जाएगा। इसके बाद में आएगा आपका else, है ना, ये हो गया। इसमें आपका प्रिंट होगा इट इज अ पॉजिटिव नंबर, इट इज अ नेगेटिव नंबर। इसमें हम एक काम करते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, नेगेटिव नंबर, और यहाँ पर आप लिख देते हो एल्स इफ में कोई कंडीशन देते हैं n इक्वल्स 0। डबल इक्वल का मतलब क्या होता है? सर वो चेक करेगा कि n में 0 है क्या। हाँ, डबल इक्वल्स में आएगा, उन दोनों की इक्वलिटी चेक करेगा, n और 0 की। तो n भी 0 होना चाहिए और 0 तो है इसी जिससे कंपेयर कर रहे हैं। ये अगर सेम रहा तो ही वो रन होगा। ये आपके ऑपरेटर्स में बात कर रहा हूं मैं। देखो क्या हुआ, हमारा n इक्वल्स टू 7 असाइन हुआ, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है क्या? नहीं है, तो ये वाला एल्स वाला हमारा पार्ट रन नहीं होगा। फिर हमने एल्स चेक किया कि n की वैल्यू 0 है क्या, तो वो भी नहीं है, तो हमारा ये वाला भी चीज प्रिंट नहीं हुई। यहाँ पर इट इज अ 0, ठीक है, तो वो भी हमारी चीज क्लियर नहीं हुई। फिर हमने इसके भी एल्स में जो बचा हुआ था वो हमने करा कि इट इज अ, तो अगर वो 0 भी नहीं है, अगर वो पॉजिटिव भी नहीं है, n ग्रेटर देन 0 भी नहीं है, n इक्वल्स टू 0 भी नहीं है, तो सिंपली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वो इट इज अ नेगेटिव नंबर। इसके सामने से हम नेगेटिव चीज हटा देते हैं। अब इसको हम रन करेंगे, क्या होगा, n इक्वल्स टू 7, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, और फिर आपका इफ के अंदर का जो भी रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंट हो गया आपका हेलो इफ 7 इज अ पॉजिटिव नंबर। एल्स के अंदर कंडीशन गई नहीं, इक्वल्स टू 0 है नहीं, तो ये वाली भी चीज प्रिंट नहीं हुई। और एल्स के अंदर गए हम, तो ये वाली भी चीज प्रिंट हुई नहीं। तो और ये जो लास्ट वाला प्रिंट है, ये तो सब इन सब के बाहर है, क्योंकि इसकी लाइनिंग कहाँ से है, स्पेसिंग इसमें कुछ नहीं है। इसकी स्पेसिंग किसके साथ जा रही है, पूरे प्रोग्राम के साथ में, इफ के साथ में, एलिफ के साथ में। तो ये फाइनली क्या होगा, रन होगा ही होगा, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये जो स्पेसिंग के साथ हुए है वो पर्टिकुलर इसके बाउंडेशन में है। ये जो स्पेसिंग के साथ प्रिंट है वो इस कंडीशन पे डिपेंडेंट है, ये प्रिंट इस कंडीशन पे डिपेंडेंट है। पर ये वाला प्रिंट आपका कोई स्पेसिंग नहीं है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये तो प्रिंट होगा ही होगा, और हर बार हो ही रहा था। तो ये तीनों कंडीशन आपकी इफ, एल्स इफ और एल्स वाली, ठीक है। और कुछ चीज समझने की है क्या इसमें? किसी को और इसमें कुछ पूछना है? नो सर। नहीं सर। क्लियर है? नो सर। चलो, और सर सिलेबस एक को, डाउट है हाँ सर बिल्कुल। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर, जैसे कि हमने इफ की कंडीशन 1 लगाई और एल्स 2 लगा दिया, मतलब एल्स की 2 कंडीशन बना के लगा दी, तो सर इफ के साथ वो एक ही एल्स एग्जीक्यूट होगा कि दोनों एल्स एग्जीक्यूट होंगे अगर इफ गलत है तो? ये देखो हमने क्या किया है, 2 इफ लगाए हैं और 2 एल्स लगाए हुए हैं। ये हमने मतलब एक मैं इफ बोल रहा यहाँ हूँ पर कि लगाया इफ है। 1 लगाएंगे और एल्स 2 लगाएंगे। नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। एक इफ की एक ही कंडीशन होगी उसके, या तो ये या तो वो, इफ दिस एल्स दिस, है ना। सिंपल सी बात है, या तो एक ये चीज रन होगी या तो दूसरी चीज रन होगी, है ना। तो यहाँ पर बट आपका तो क्या है, सर हम्म, हाँ, इफ के तो सर मतलब मल्टीपल कंडीशन हो सकती है ना, कि मतलब ऐसी सिचुएशन में अगर हम कहीं फंस जा रहे हैं तो वहां पर हो सकता है कि हमें एक से ज्यादा लगाने पड़े तो वही तो कंडीशन, तो उस ये कंडीशन में अगर हम डबल, हाँ तो यही जो हमने किया है कि एक हमारा इफ वाला कंडीशन था कि 0 से बड़ा है क्या, यस सर, नहीं है। दूसरा कंडीशन हमको चेक करना था, हाँ 0 है क्या, तो उसके लिए मैंने ये वाला इफ लगाया है। बट ये इफ कहाँ पर आएगा, इसके एल्स में। अगर ये इफ रन हो हाँ गया तो इसके एल्स में आने की जरूरत है क्या आपको? नहीं।
और अगर ये रन नहीं हुआ है तो इसके एल्स में हमने क्या करा, फिर से इफ कंडीशन लगा दी। किसके? इस इफ वाले के एल्स में। ये इफ अगर ट्रू हो गया तो बात खत्म, यहीं पर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। पर अगर इस वाला इफ का काम कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या में जाएगा? इसके एल्स में जाएगा। ठीक है, अब एल्स में हमारे पास में एक और ऑप्शन बचा हुआ है, तो वो हमने फिर से वहां पर इफ लगा दिया। कुछ तो इफ एल्स रहेगा ना। आप जो इसे बोल रहे हो कि ये नहीं हुआ तो वो हुआ, वो नहीं हुआ तो वो हुआ, तो वो एल्स में तो जा रहा है ना। सबसे पहले कोई एक कंडीशन चेक होगी, वो वाली अगर नहीं कंप्लीट हुई तो आपके एल्स में जाएगा ना वो। और एल्स में फिर आपने दूसरी भी कंडीशन लगा दी कि ये वाली चेक हो, फिर तीसरी कंडीशन लगा दी आपने, वो वाली चेक हो। यस सर। है कि नहीं? आ रही है चीज? क्लियर हो रही है क्या? यस सर, आ गई आ गई सर। हाँ सर इफ में अगर दो कंडीशंस लगानी हो तो इसमें और एंड भी लगा सकते हैं क्या? हाँ, वो वाली आपको जो मैंने बताई थी, जैसे इफ n इज ग्रेटर देन 0 और n इज लेस देन 0, ये चीज मैं लगा सकता हूँ। इसमें ग्रेटर देन 0 रहे या लेस देन 0 रहे। तो यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन वाला तो ट्रू हो ही रहा है क्योंकि हमारी वैल्यू 7 है। तो इसमें ये वाली कंडीशन तो अभी इसको एक काम करो, किसी एक को हटा दो। इसको मैं लिख सकता हूँ इफ ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स 0, दो चीज लगा दूं मैं। और यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू दे, देखो कोई भी कंडीशन बन सकती है यहाँ पर। अभी आप कंडीशन को किसी भी तरीके से बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो और में चलेगी, या तो फर्स्ट वाली ट्रू रहेगी तो वो वाली चल जाएगी, सेकंड वाली ट्रू रहेगी तो वो वाली चल जाएगी। अब जैसे ये ग्रेटर देन 0 है और सेकंड आप चेक कर रहे हो इक्वल्स 0, देखते हैं हम इसमें क्या रन होता है। तो ठीक है, क्या आ गया इसके अंदर? ये वाली कंडीशन चेक हुई पहले इससे, तो ये वाली कंडीशन क्या है? फॉल्स है, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता है। तो इसने क्या करा, और में सेकंड वाली कंडीशन चेक की, इक्वल्स 0 है। ठीक है ये। तो यहाँ पर इक्वल्स 0 ट्रू हो गया, तो इफ के अंदर उसने रन कर दिया जो भी था आपका, है ना। और आपके फिर एल्स वाले में उसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये आपका आउटपुट इस हिसाब से आ गया। ये दिखा, क्लियर हुआ कि किसी को? ये यस सर, हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं इसके अंदर एंड लगा दूं, इसके अंदर अगर मैं एंड लिख दूं, अब क्या होगा? तो नहीं होगी, नहीं होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए उस एल्स इफ पे जाएगा और एल्स पे जाएगा। हाँ, दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, तो दोनों कंडीशन ट्रू तो है नहीं हमारी। तो ये क्या करेगा, इस वाले एल्स पे जाएगा। यहाँ पर ये कंडीशन इसकी फुलफिल हो गई, इक्वल्स टू 0 है, तो इसने ये प्रिंट कर दिया इट इज अ 0 नंबर। तो ये इट इज अ 0 नंबर। ठीक है। यस सर। और एल्स इफ लगाए क्या इसमें? ये एलिफ लगा देता हूं मैं। क्या लिखे एलिफ के अंदर? आओ हम लिखते हैं n इक्वल्स 7 है क्या हमारा? नहीं, पर वो ऊपर ही चेक हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 में ही हो जाएगा। तो वहीं पर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, वही वो रन होकर के बाहर आ जाएगा। और क्या लिख सकते हैं हम इसके अंदर? सर ट्रू और फॉल्स, सर वो इवन नंबर में काम कर सकता है, इवन नंबर वाले प्रोग्राम में। पर उसके लिए बोलियन का यूज करना पड़ेगा फिर। नहीं भाई, कंडीशंस भी लग जाएगी ना। इवन ऑड में भी कंडीशंस लग जाएगी, और एंड और भी हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव भी बताना है, नेगेटिव भी बताना है, और या तो ये बताना है इवन या ऑड, तो उसमें काम आ जाएंगे सारे। इवन ऑड में मॉड निकालना पड़ेगा बेटा अपने को। इवन ऑड में मॉड निकालना पड़ेगा कि डिवाइड बाय 2 अगर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे आप? इवन नंबर बोलेंगे। और नहीं हो रहा है डिवाइड बाय 2, रिमेनिंग आ रहा है n परसेंटाइल 2 इक्वल्स 0, हाँ। तो इवन। ठीक है। तो इसको आप कितने भी एल इफ लगा सकते हो, बट ये जो नेक्स्ट एल इफ लगेगा इसका इंडेंटेशन का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ओके सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इसमें कुछ लिखने में। इसको लिख सकता हूँ, फिर इसके बाद इसका लाइनिंग जो आएगी इसको फिर मैं एल इफ लिख देता हूँ, है ना। ये लिख दिया मैंने, इसका ये प्रिंट एफ आ जाएगा। इसके बाद में मैं और इसमें एल इफ लिख देता हूँ, पर एल इफ कहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे? इसके
लाइन के स्टार्ट में। क्लियर है? कितनी भी कंडीशन आप लगा दो, ये नेस्टेड लूप आप कितना भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कहां पर लगाना है आपको? इस लाइनिंग के स्टार्ट में। आपको स्पेसिंग नहीं देनी है, स्पेसिंग केवल इसके बाद वाले में देनी है आपको। ये देखो अपने आप ही आ जा रहा है वैसे तो ये, पर आपको यहाँ पर स्पेसिंग का ध्यान रखना है। बाकी एलिफ आप कितने भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? मेरे को 10-15 आवाज आनी चाहिए। सब लोग मुझे कोई अरे रिप्लाई सो दो। गए क्या सबके हाँ हाँ सब? सर क्लियर है ना? सब क्लियर है। 2-3 माइक अनम्यूट हुए हैं। देखो इतना आराम से अपन चीजों को पढ़ रहे हैं, इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो तुम लोगों का रिस्पांस जितना मिलेगा उतना मुझे लगेगा कि चलो ठीक है यार, अपन सब तरीके से पढ़ रहे हैं, है ना? वरना यस सर। 2-4 लोग बोलेंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा ना। हाँ सर। चलो कोई बात नहीं है। ये आपका कंप्लीट है अभी लूप का इफ एल्स वाला, नेस्टेड वाला भी आपका कंप्लीट है। कंप्लीट है यस ना? सर। यस सर। यस सर। हाँ यस सर। सर। हमारा इसमें यार ये थोड़ा सा, चलो ठीक है हम बाद में देख लो। इसके बाद में आपके पास में है फॉर लूप। फॉर लूप हम बाद में देखेंगे। इफ वाला मैं आपको एक असाइनमेंट दे देता हूँ। इफ एल्स के लूप के लिए मैं कोई एक प्रोग्राम अच्छा सा ढूंढ करके आपको देता हूँ। वो वाला प्रोग्राम आप मुझे लिख करके